2 से 3 मिनट समय लूंगा। ये रचना मैंने 6 अगस्त को लिखी थी, 6 अगस्त 2023 को। उस दिन वो एक ऐतिहासिक दिन था, 5 अगस्त। उसके ठीक एक दिन पहले चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड किया था और पूरे देश में बड़ी चर्चा थी, विश्व में चर्चा थी। अपने देश के लोग भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि चांद अब हमारा हो गया, चांद अब हमारा हो गया। उसी के अगले दिन सूचना ये मिली कि रसिया वाले का भी एक पहुंच गया है। वो कह रहा है कि चांद अब हमारा हो गया, चांद अब हमारा हो गया। चांद को लेके इतनी हल्ला हुआ। अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले एक सूचना आई कि चांद पे जमीन बिक रही है। हमने हमारे अध्यापक श्री इंद्रजीत प्रसाद जी से कहा कि 1.5 एकड़ ले लीजिए। 1.5 लाख रुपए में 1.5 एकड़ वहां मिल रहा है। आपको याद नहीं होगा सर? हाँ, याद है? यानी चांद बिक भी रहा था, बिक भी रहा है। गजब हो गया भाई। चांद जो है अब आज क्या हो गया, जो अब बिक रहा है चांद। अभी कहाँ चल रहे हैं? चांद मेरा है, चांद मेरा, एक हिस्सा पा गया, चांद मेरा। तो भाई मेरे कवि हृदय को बड़ा ठेस लगा। हम जा रहे थे बनारस, हमारे मित्र थे, स्टेशन पहुंचाने ले जा रहे थे, मुझे कह रहे कि चांद तो हमारा हो गया। हम क्या, कब से हो गया? अरे हमको देना है ना। बहुत साल से तो हम कवियों का है, हम शायरों का है, और कब से पता नहीं। जब हम बचपन में थे तो चांद को मामा कहते थे, हमारा बड़ा रिश्ता भी पुराना है। जब छोटे छोटे थे तो उसको मामा कहते थे। जब फिर बड़े हो गए, युवा हो गए, तो उस चांद में वो प्रेमी प्रेमिका नजर आने लगी, महबूब बन गया। तुम्हारा कब से हो गया भाई? क्या हमारा लैंडर पहुंच गया? भाई उस पहुंचने से क्या हो गया? देखिए ये जो गीत मैंने लिखा था, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ उस गीत के कहने के पहले कि कविताओं में अनुयुक्ति होती है। अनुयुक्त का मतलब एक दूसरा अर्थ में निकल जाता है, कहीं से भी से कोई दूसरा अर्थ नहीं है। बहुत स्पष्ट क्लियर केवल उसी विषय पर लिखा गया है कि चांद क्या है, कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, चांद तो भाई देखो, ये विज्ञान वालों का चांद है नहीं, क्योंकि आप जाओगे और वहां जाकर के क्या क्या करोगे वो मैं बताऊंगा, इस कविता के माध्यम से बताऊंगा। तो मैंने लिखा कि तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, इन नैनन के उजियारे। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे का मतलब मेरा नहीं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना हम शायरों का, हम कवियों का, मतलब सिर्फ वही है, बिल्कुल कोई अनुयुक्ति नहीं है। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, इन नैनन के उजियारे। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे। चाहे कोई हक जतला ले, चाहे कोई हक जतला ले, चाहे याद उतारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे। आगे क्या लिखता हूं कि मेरे कविताओं की चंदा तुम हो, तुम हो, तुम हो तुम। मेरे कविताओं की चंदा तुम हो, तुम हो, तुम हो तुम। भले रोशनी तेरी मेरे जीवन से हो गई हो गुम, भले रोशनी तेरी मेरे जीवन से हो गई हो गुम। होता मावश एक रात का, आज दुनिया को ये बतला रे। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे। और ये चांद पर ये विज्ञान वाले क्या करेंगे? जाके कहते हैं खोज वोज करेंगे, खनिज खोजेंगे, पानी खोजेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमारे यहाँ रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सो। भाई पानी मतलब समझ लो, साधारण बात थोड़े है। बस एक ही बात रहीम जी ने लिख दिया, बिन पानी सब सुन। तो मैं कहूँगा कि हमने लिखा कि तुम चांद पे पानी ढूंढोगे, हम उसका पानी बचाएंगे। पानी का मतलब लाज से संबंध है, स्पष्ट खोल के कह दे रहा हूँ कि तुम चांद पर पानी ढूंढोगे, हम उसकी लाज बचाएंगे। तुम राज चांद का जतलाओगे, हम सीने में दफनाएंगे। तुम राज चांद का बतलाओगे, हम सीने में दफनाएंगे। वो चांद तुम्हारी खातिर केवल तुम्हारा हक होगा, हिस्सा होगा। वो चांद हमारे जीवन का अनसुलझा सा किस्सा होगा। वो प्यार हमेशा जलन करेगा सीने में तुम्हारे। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे। अंतिम बंदा इस कविता का कि वे मूड है जो चांद को, वे मूड मने मूर्ख, वे मूड है जो चांद को अपना बतलाएंगे। क्या मिट्टी के पा जाने से, मिट्टी पर उतर रहा था लैंड, कहते कि हमने वो उस मिट्टी को छू लिया, हमारा हो गया।
कह रहे हैं कि वे मूड हैं जो चांद को अपना बतलाएंगे, क्या मिट्टी के पा जाने से दिल उसका पा जाएंगे, क्या मिट्टी के पा जाने से दिल उसका पा जाएंगे। वो चांद जहां भी जैसा भी होगा बस मेरा होगा, वो चांद जहां भी जैसा होगा बस मेरा होगा। वे धरती पर बैठ बैठ बस सपने ही सजाएंगे। भाई बेच देंगे जमीन तो 1.5 लाख में 1 एकड़ मिल रहा है, लेकिन चांद पर जाने में हम लोगों की पूरी जिंदगी की सैलरी लग जाएगी। एक बार लोन लेके जाना पड़ेगा और फिर वापस आने की जरूरत क्या है। अपने देश में तो चलता है, लेके जाओ और चांद पे जाके बस जाओ परिवार सहित। आ नहीं पाओगे फिर वहां से, क्योंकि पैसा वैसा तो बचना नहीं है, पूरी जीवन में भी सैलरी लग जाएगी। तो वो धरती पर बैठ बैठ बस सपने ही सजाएंगे। कोई उनको बतला दो, कोई उनको बतला दो, वो अब भी हमें पुकारे। तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे, तुम हो चांद हमारे।